आईएमएफ के हवाले से पीटीआई ने जो प्रोपेगेंडा कर रखा था और जो उम्मीदें बांध रखी थीं वो आज मिट्टी के घरौंदे की तरह से गिर गईं। ये कहा जा रहा था कि आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में अदालती मामलात का ज़्यादा लेगा। ये बात सिरे से गलत थी। लेकिन इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले जो आज का सबसे अहम वाक़या है उस पर गौर कर लें। आज का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मोहसिन कैनी पर बहुत भारी साबित हुआ। पहले तो हमने जब सुबह अखबारात उठाए तो उसमें इरफान सिद्दीकी साहब का एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें उन्होंने खुलकर तंज किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान खतूत लिख रहे हैं उन्हें उस वक्त मामला ये याद नहीं आया जब पाकिस्तानी अदलिया अपनी कारकर्दगी के लिहाज से बदतरीन थी। जब जनरल फैज़ हमीद का दौर था, भर्तियों का तरीक़ाकार क्या था, जब आइन रीराइट किया जा रहा था तो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सारे मामला उठाए। अगली डेवलपमेंट इसके बाद हुई जो बहुत संजीदा है, बहुत संजीदा, और इसमें जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी आ सकता है और जज साहब अपनी मुलाजमत से भी फारग हो सकते हैं। एक केस की समाअत के दौरान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कैनी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का इदारा भी कोलैप्स हो चुका है। ये उनके रिमार्क्स थे। बहरहाल केस जिस हवाले से भी था ये रिमार्क्स फ्लैश हुए। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत अरसे से यहाँ अदालत के अंदर भी रिमार्क्स ही चलते हैं, बड़े बड़े टिकर्स और जनाब सुर्खियाँ, शह सुर्खियाँ, और उसकी बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए तो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि कितनी जल्दी इसका नोटिस लिया जाएगा। आज ही हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास जारी था तो वहाँ स्पीकर अयाज सादक, उनको जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि वो बहुत गुस्से के आलम में। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने पार्लियामेंट पर हमला किया, यानी कि जस्टिस मोहसिन कैनी साहब ने पार्लियामेंट पर हमला किया। स्पीकर साहब यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मिस्टर जस्टिस मोहसिन कैनी, नाम लिए बगैर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा उनकी ये गुफ्तगू नाकाबिले कबूल है और ये उन्होंने रूलिंग दी। ऐसा नहीं हुआ, देखें उनकी तो ऑब्जर्वेशन थी जज साहब की, अदालत में बैठ कर मार्क्स दे दिए। स्पीकर साहब ने यह कहा कि आपने जो कुछ किया है मैं उसके खिलाफ रूलिंग देता हूँ। जो कवायद और कवानीन के तहत इख्तियार है स्पीकर का, उसके तहत उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने कहा यह काबिल कबूल है और इस पर आगे क्या होगा यकीनन कुछ ना कुछ होगा। वो तो लॉ डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे, कौमी असम्बली सेक्रेटरी भी इस पर कार्रवाई करेगा। सरदस्त उन्होंने कहा है कि मेरी जो इस हवाले से रूलिंग है वो फाजल जज साहब तक पहुँचा दी जाए। ये सूरत हाल कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है कि अदालत में बैठ के कोई जज साहब ये कहें। वो दौर गया, अच्छा ये दौर तो ख़त्म हो गया। देखें ना जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जज साहबान ने जो आगे बढ़कर हर चीज़ अपने हाथ में लेनी शुरू की थी, उसका नतीजा क्या निकला। आपने देखा कि जो जज आइन रीराइट कर रहे थे, जो जज बहुत ज़्यादा रिमार्क्स दे रहे थे आगे बढ़ बढ़ के, और बाज़ डायलॉग तो ऐसे होते थे कि मतलब हैरान रह जाता था कि भाई आपको इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होता है और क्या होता रहा है और आपके दौर में क्या होता रहा है। उसका नतीजा क्या निकला कि आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था वो नहीं बन पाए, सुप्रीम कोर्ट में भी जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था वो नहीं बन पाए। 26वीं तरमीम आ गई। अब इसी तनाज़र में बहुत सारी उम्मीदें पीटीआई ने बांधी थी। जो अभी इतला आई कि आईएमएफ का वफद जो है वो चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब से मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा, तो फलां होगा। ओ भाई अकल के अंदर हो आप, सादा सा मामला है। पाकिस्तान के अंदर जब वो कर्जा देते हैं तो उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, वो एक अमूमी जायजा लेते हैं आपकी अदालती इस्लाहात का, अदालती तरीक़ेकार का क्या मामला है, क्योंकि माजी में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत सुबकी हुई। वो हमारे एक अजीम जज थे जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने जो रेकोर्डिक के मामले में गंद घोला, पाकिस्तान को उसका कितना नुकसान हुआ। और हमने अभी भी देखा है ये रवाज है कि इंतज़ामिया के मामलात के अंदर जुडिशरी मुदाखलत करती है, नतीजा बहुत बड़ी ख़राबी की सूरत में पैदा होता है। यानी कि एक हुकूमती इदारा और उसके जो मतहत हैं वो मिलकर एक पूरी पॉलिसी तैयार करते हैं कि हमने काम को ऐसे आगे लेके जाना है, जहाँ एक जैसा बैठ के स्टे ऑर्डर जारी करते हैं, सारा ख़त्म। भी ये क्या है। तो बुनियादी तौर पर ये इस हवाले से मुलाकात थी, उन्होंने पाकिस्तान के अदालती अमूर को जांचना चाहा जिस पर
चीफ जस्टिस साहब ने उनको बताया कि मामला ऐसे ऐसे हैं और मामला ऐसे है, और इस हवाले से जो उम्मीदें बांधी गई थी पता नहीं क्या होगा। भाई IMF कौन है हमें आगे डिक्टेट करने वाला? क्या हमें फैसला में डिक्टेट करेगा वो? आप तो ये भी कह रहे थे जी ट्रंप आते सारी पहले फोन करेंगे छोड़ो दी बानी PTI को। ये स्टूबिलिटी है, अपने मुल्क के इदारों को ख़राब करने वाली बात है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हम कोई किसी को ब्रीफिंग देने के पाबंद हैं, हम तो बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, और हमने आइन की पासदारी का कलम उठा रखा है, हमने IMF की पासदारी का कलम नहीं उठाया हुआ। हाँ, जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझसे पूछा था बाज़ मामलात के बारे में। जैसे देखा आपने ये खबर IMF के जाने से सामने आ गई कि हमने प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसके हवाले से देखा कि मामलात कैसे करने हैं, यानी कि बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिसमें अदलिया मुदाखलत करके खराबी पैदा करती रही है, उस हवाले से उन्होंने पूछा कि कानून का तरीक़ेकार क्या है। तो इसमें ये तो जानने में कोई हर्ज नहीं ना, वो आपको ये तो नहीं कह रहा कि फैसला ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। तो ये चीज़ आज जो बहुत बड़ा एक हवा बनाया था, बबल बनाया था उन्होंने, वो भी फट गया। और एक और बात जो PTI के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही सोचने का मकाम है, बहुत ही उनका जो सारा किया कराया है वो मट्टी में मिल चुका है। आप देखें कि तरसीलात ज़र जो हैं, यानी कि बाहर से जो हमें ज़र मुबादला आता है, उसके हवाले से बानी PTI जेल में बैठकर उनकी बहन बाहर आके, वकला बाहर आके, उनकी बेगम जो बाहर थे वो भी ये कहते रहे कि ये अपील वैलिड है और आपने इस पर अमल करना है, बाहर से पैसे ना भेजें। उसका नतीजा क्या निकला? आप देखें कि जनवरी 2025 में तरसीलात ज़र में जो इजाफा हुआ है वो 25% है, यानी कि 1/4 और बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि लोग आपके एहतजाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, और जिन जज साहिबान के बारे में ये तासुर है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब बेचारे ख़त लिखने पर आ गए हैं, और आगे उनके साथ क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया।